5 की वैल्यू आएगी आपकी 34। इसका मतलब जब पाँचवा जो पद है वो आपका 34 निकल के आया है। तो सिंपल है, हमने ए एन भी फाइंड कर लिया और ए एन भी फाइंड कर लिया। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था वीडियो स्टार्ट होने से कि इसमें अब जो क्वेश्चन बचे हैं सारे के सारे अच्छे ही हैं, तो ज़रा बारीकी से समझना। अगर आपको ये द्विघात समीकरण सॉल्व करनी आती होगी तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 से लेके 8 तक सॉल्व करने वाले। ये तीनों पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए हम इन तीन ही पार्ट को शूट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी इससे जस्ट पिछली वीडियो देख लीजिए, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बारी चेक कर लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये बताना है कि एक AP आपको दे रखी है, उसमें से कुछ चीज़ें आपको दे रखी होंगी और उसमें कुछ चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। तो देखो जो 6th पार्ट है, आपको इसमें A दे रखा है, D दे रखा है मतलब सारवंतर, और SN की वैल्यू दे रखी है 90, और हमें ज्ञात करना है N और AN ज्ञात करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो चलो ये करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, आपको जो भी यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है। देखिए आपको इसमें क्या क्या दे रखा है। आपको इसमें एक दे रखा है A दे रखा है और D दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा A इक्वल टू में 2 और D इक्वल टू में 8 दे रखा है, और आपको लास्ट SN दे रखा है, वो आपको दे रखा है इसमें SN दे रखा है आपको 90। बस ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। अब हमें लिखना है यहाँ पे ज्ञात करें। अब हम क्या, हमें क्यों ज्ञात करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सामने इस चीज़ को लिख लेते हैं तो बड़े आसान से हम पहचान जाएंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है, वरना बच्चे भूल जाते हैं बीच में कि क्या ज्ञात करना है। वो दो फॉर्मूलों के अंदर ही मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको ये दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सकते हैं तो आप ये पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ज्ञात करें, हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है N और AN, दो चीज़ें ज्ञात करनी है, N एंड AN। अब मैंने फिर से आपको जब लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इस वीडियो में भी समझाते हैं कि ऐसी एक चीज़ इसमें से उठानी है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं। क्या आप A इक्वल टू में 2 को खोल सकते हो, क्योंकि A इक्वल टू तो सेम है, ये भी सेम रहेगा, इससे ज़्यादा आप क्या इसे एक्सपेंड करोगे, बट हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए इसे खोलना चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए इस वाली चीज़ को हम खोल सकते हैं। तो SN इक्वल टू में 19। अब SN का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। SN का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, वो होता है N डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई D। तो SN की हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, लिख सकते हैं। तो आ जाएगा आपका N बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई D इक्वल टू में 90। अब देखिए आपको इसमें A और D दोनों दे रखा है, तो A और D की हम दोनों की वैल्यू रख लेंगे। तो N बाई 2 ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ऐसे का ऐसे ही A की जगह आ जाएगा आपका 2 प्लस का N माइनस का 1 ऐसे का ऐसे ही, और D की जगह आ जाएगा आपका 8 इक्वल टू में 90 ऐसे का ऐसे ही। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो N बाई 2 ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 2 दूनी 4 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा आपका N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू में 90। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाके हो जाएगा आप यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो ये सिंपल नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी N प्लस 4 प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो 8N, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो 8 इक्वल टू में 90, और ये 2 यहाँ पे आ गया तो मल्टीप्लाई में चला गया है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो चलो उससे पहले आपका
4 में से 8 जाएगा तो -4 बचेगा, उसे भी सॉल्व करा लेते हैं। तो n ऐसे का ऐसे ही, 8n ऐसे का ऐसे ही, 8 में से आपके 4 जाएंगे तो बचेगा 4, बट माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी है, तो माइनस का 4 इक्वल टू में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 180। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करा लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करा लेंगे। तो चलिए कराते हैं, बट मैं इसको अब कराऊंगा ऊपर। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका आ जाएगा 8n² माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 4n इक्वल टू में 180 ऐसे कैसे ही। 180 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे ले आएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का, तो यहाँ पे 8n² माइनस का 4n माइनस का 180 ऐसे का ऐसे इक्वल टू में 0। अब देखिए इसमें से हम कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वो मैं ले सकता हूँ 4 कॉमन ले लेता हूँ। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो हम 4 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 4 यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2n²। बिकॉज ऑफ दिस जब 4 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका 8n आ जाएगा। माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, इसमें से मैंने 4 निकाला तो सिर्फ n बचा, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही। इसमें से अगर मैं 4 निकालूंगा तो देख लो इसे डिवाइड करा के कितना आएगा आपका, 4 चौक 16, वहाँ पे गया 2 5 इक्वल टू में आपका 0। अब हम यहाँ पे क्या करा लेंगे, 4 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई में तो 0 के डिवाइड में ले जाएंगे, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2n² माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू में 0 डिवाइडेड बाय 4। ये आपका पूरा 0 आ जाएगा, ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही, 2n² माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू में 0। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 घात समीकरण बन गया होगा। आपको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रखा है कि 2 घात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने 4th चैप्टर बहुत ज़्यादा खुल के समझा रखा है, आप वो जाके देख लेना, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। बाकी अगर आपको ये नहीं आता तो एक बारी मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखो इस चीज़ को सॉल्व कराने के हमेशा 3 तरीके के 4 वो मूल मंत्र होते हैं। सबसे पहला होता है मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले आपको कराना है मल्टीप्लाई, देन आपको कराना है प्लस या माइनस, उसके बाद करना है चेक कि जो हमने किया है वो सही किया है या नहीं किया है, उसके बाद लेना है कॉमन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कॉमन। ठीक है, तो सबसे पहले कराना है मल्टीप्लाई, मतलब इस चीज़ की जो आगे वाली संख्या है इस वाली चीज़ से मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो हो जाएगा 90। 90 के हमें छोटे छोटे फैक्टर्स कर लेने हैं एलसीएम लेके, तो उसके छोटे छोटे फैक्टर करूँगा तो आएगा 45, फिर 3 से काटूंगा तो आ जाएगा 15, 3 से काटूंगा तो आ जाएगा 5, 5 से काटूंगा तो 1। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 3 नहीं 5। तो अब हमें ये जो छोटे छोटे इसके फैक्टर्स आए हैं इनको ऐसा तोड़ मोड़ के प्लस माइनस करना है कि आपका ये आ जाए बीच वाला माइनस का n आ जाए। तो सारा का सारा कंपार्टमेंट में किस में चल रहा है, n में चल रहा है, तो n का हम निकालेंगे। देखो अगर मैं 5 एकम 5 5 दूनी 10 10 ही आ गया और 3 3 9, अगर मैं 10 में से 9 घटा दूंगा तो मेरा 1 नहीं बचेगा। ये सारा का सारा कंपार्टमेंट किस में चल रहा है, n में चल रहा है, तो n आगे पीछे लगा दो। बट मेरे को यहाँ पे माइनस का n चाहिए, तो माइनस का n कैसे आता है, हमारा माइनस का साइन कब आता है, जब बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस होता है। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस लगा दो, इस वाली संख्या के आगे प्लस लगा दो, क्योंकि जब हम इन दोनों में से को काटेंगे तो आपका माइनस का n ही बचेगा। तो इसकी जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो चलो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, तो 2n² माइनस अब ये आ जाएगा प्लस का 9n माइनस का 10n माइनस का 45 इक्वल टू में 0। अब देखो थर्ड स्टेप मैंने कहा था कि चेक करते हैं कि क्या हमने जो किया है सही किया है नहीं किया। देखो 9n में से आपके 10n गए तो आपका क्या बचेगा, 1n, मतलब n बचेगा सिर्फ, और वो माइनस का बचेगा बिकॉज ऑफ दिस बड़ी वाली संख्या के आगे आपका माइनस है। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कॉमन लेना। तो कॉमन कैसे लेते हैं बताता हूँ, इन दोनों चीज़ों में से और इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो ऐसी संख्या कॉमन निकालनी है जो दोनों में आ रही है। देखो यहाँ पे आपका 2 और 9 कहीं से कहीं तक कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में n कॉमन आ रहा है। तो n अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे 2 ऐसे कैसे ही, और यहाँ पे 2n थे, n² था, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा n, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही। 9n में से मैंने n बाहर निकाल लिया तो सिर्फ क्या बचा 9। यहाँ पे माइनस का निशान ऐसे कैसे ही आ जाएगा। ध्यान रखना जब भी यहाँ पे माइनस का निशान आता है, यहाँ पे माइनस का निशान आता है तो ये वाली चीज़ प्लस की लगा देते हैं, अपोजिट कर देते हैं साइन, हमेशा ध्यान रखना। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका 5 कॉमन है। 5 के टेबल में ये भी आता है और 5 के टेबल में ये भी आता है।
तो 5 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 2 पर आता है, और एन ऐसे का ऐसे ही। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दी जब इसकी हम मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आ जाएगा, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा। 5 के टेबल में 45 कितने पर आता है, वो आता है आपका 9 पर, इक्वल टू में 0। अब फिर से समझ लो मैंने यहाँ पे साइन चेंज क्यों करवाया, बताता हूँ। क्योंकि जब -5 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो माइनस का 10n आ जाएगा ऐसे कैसे, और जब -5 की मल्टीप्लाई +9 से होगी तो साइन किसका आएगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो माइनस का साइन आता है, तो माइनस का 45 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, जिससे कि इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब क्या है, हम चेक करेंगे कि ये जो हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, द्विघात समीकरण सॉल्व करें, क्या ये प्योर है या नहीं है। तो देखिए इनके अंदर के जो फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है, ये बिल्कुल एक समान है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो एक बारी इन वाले फैक्टर को हम इन दोनों में से किसी को भी ले लेंगे, 2n प्लस का 9, और एक बारी जो बाहर के फैक्टर है मतलब n माइनस का 5, मतलब n माइनस का 5, इसे हम ले लेंगे बाहर, और इक्वल टू में 0 ऐसे कैसे ही। ठीक है, अब 0 से कंपेयर करा लेंगे, एक बारी इसकी और एक बारी इसकी, आप बहुत अच्छे से जानते होगे। तो n माइनस का 5 इक्वल टू में 0, और एक बारी 2n प्लस का 9 इक्वल टू में 0। तो 5 यहाँ पे माइनस का, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका प्लस का, और यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी 2n ऐसे कैसे ही, 9 यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो n की वैल्यू आएगी माइनस का 9/2। अब आप खुद सोचिए, ये जो AP है इसमें पहला नंबर भी पॉजिटिव है, इसका सार्वंतर D भी पॉजिटिव है, तो क्या n की वैल्यू माइनस कभी आ सकती है, आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब हम इसमें कभी हम माइनस लेंगे ही नहीं, हम ये वाली हमेशा वैल्यू टेक करेंगे, कौन सी वाली, n इक्वल टू में 5। तो देखिए इसने n निकालने के लिए कहा था, वो तो हम निकाल चुके हैं, अब इसने कहा है an निकालिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सेकंड वाले फॉर्मूले से हम an भी आराम से निकाल लेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं इसे रब कर देता हूँ। देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, an का आपका फॉर्मूला होता है, वो होता है an इक्वल टू में a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो n की वैल्यू आपकी क्या है, 5, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम 5 रख देंगे, तो n 5 इक्वल टू में a आपको देखो क्या दे रखा था, a आपको दे रखा था 2, तो यहाँ पे 2 ऐसे का ऐसे ही, प्लस का n आपका क्या निकला है, 5 निकला, तो 5 माइनस का 1 d आपका क्या दे रखा था, इसने d आपको दे रखा था 8, तो चलो 8 लिख देते हैं। बस अब इन सबको सॉल्व करा दो, हो गया। तो a5 इक्वल टू में 2 प्लस का 5 में से 1 गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसे कैसे ही, a5 इक्वल टू में 2 ऐसे कैसे ही, प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा 32। इन दोनों की जब हम प्लस कराएंगे तो a5 की वैल्यू आएगी आपकी 34। इसका मतलब जब पाँचवा जो पद है वो आपका 34 निकल के आया है। तो सिंपल है, हमने an भी फाइंड कर लिया और an भी फाइंड कर लिया। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था वीडियो स्टार्ट होने से कि इसमें अब जो क्वेश्चन बचे हैं सारे के सारे अच्छे ही हैं, तो ज़रा बारीकी से समझना। अगर आपको ये द्विघात समीकरण सॉल्व करनी आती होगी तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने तब भी बहुत ज़्यादा फास्ट वे में समझाया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी तरीके से और आराम से समझाया, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को या तो करिए पॉज या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 की ओर चलते हैं, वो आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो देखिए पार्ट नंबर 7 आपका कह रहा है कि आपको इसमें a दे रखा है, an दे रखा है और आपको sn दे रखा है। तो n और d की आपकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पर लिख देंगे दिया है करके। तो देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है a दे रखा है 8, an दे रखा है 62। तो a दे रखा है आपको 8, an आपको दे रखा है 62 और आपको इसमें एक और चीज़ दे रखी है sn दे रखा है 210। तो sn आपको दे रखा है यहाँ पे 210 और आपको ज्ञात क्या क्या करना है वो भी लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ज्ञात करें। देखो आपको ज्ञात के लिए क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको n और d फाइंड आउट करना है। तो n और d फाइंड आउट करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार
मैंने बोला था कि इन जो भी चीज़ें हमें दे रखी होंगी उसमें से ऐसी चीज़ उठाएंगे जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जिसे हमें खोल सकते हैं, तो हम किस चीज़ को उठाएंगे? अब हमें दोनों को ही सॉल्व कराना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और इसे खोलते हैं। तो ए एन आपको कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 62। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, ए एन का फॉर्मूला हम ये खोल के लिख देंगे, वो होता है आपका ए प्लस का एन माइनस का 1 डी इक्वल टू में 62। तो ए की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में 62। ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे 8 किसका है? प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का। तो आपका 8 n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी ऐसे कैसे ही, और 62 ऐसे कैसे ही, और 8 वहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का। तो चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी। इन दोनों में को जब हम माइनस करवाएंगे तो आपका निकल आएगा 54, और ये प्लस का निकल के आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका प्लस लगा हुआ है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गई है। अब देखो हमें सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करानी है। सेकंड इक्वेशन कैसे सॉल्व कराएंगे? देखिए सेकंड इक्वेशन आपकी निकल के आएगी एस एन इक्वल टू में 210। तो एस एन इक्वल टू में 210। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम ये वाला लगा देंगे इसके अंदर। तो चलिए लगाते हैं। तो एस एन का आपका फॉर्मूला है n बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में 210। ऐसे कैसे ही। तो जो इसमें चीज़ें दे रखी हैं हम वो चीज़ें इसमें लगा देंगे। तो n ऐसे कैसी रहेगा? तो n बाई 2 ऐसे कैसे ही, ये आपका 2a की जगह आपका क्या आ जाएगा? a की जगह आपका 8 आ जाएगा। 8 ऐसे कैसे ही प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में 210 ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराऊंगा वहाँ पर। तो n बाई 2 एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही होल मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 16 आ जाएगा, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, ये वाली चीज़ n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी, इसको हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ये देखिए इसको हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या निकला? क्या है हमारा 54। तो क्या मैं इसकी जगह 54 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका इसकी जगह 54 आ जाएगा और इक्वल टू में 210 ऐसे का ऐसे ही। और यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 से। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या 1, ठीक है। तो n बाई 2 ऐसे का ऐसे ही, इन दोनों को जब हम प्लस कराएंगे तो आपका निकल के आएगा 70 इक्वल टू में 210 ऐसे का ऐसे ही। अब इसकी हम इससे डिवाइड करा सकते हैं, काट सकते हैं इसको, तो आ जाएगा आपका 35। तो n मल्टीप्लाई बाय 35 ऐसे कैसे इक्वल टू में 210 ऐसे कैसे। मैंने कहा था जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू में जाके कहाँ चली जाते हो? डिवाइड में। तो ये भी डिवाइड में यूँ करके आ जाएगा। तो n की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 210 डिवाइडेड बाय 35। दोनों को 7 से काट लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, इसे हम इससे काटेंगे तो आ जाएगा 6। तो n की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 6। ये काफ़ी फास्ट मैंने कर दिया है नो, बट आप ये इसे कॉपी में काटोगे तो आपको कट जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी 6 आ गई। इसका मतलब हम पहली चीज़ सॉल्व कर चुके हैं। अब हम d कैसे निकालेंगे? अगर मैं n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा तो d भी हम आसानी से निकाल देंगे। तो लिख दूंगा मैं n इक्वल टू में 6 समीकरण 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी? वो थी n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में क्या था आपका? 54। तो 54। तो चलो यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं। n की वैल्यू क्या थी? 6। तो 6 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में 54। इसमें से जब ये आपका जाएगा तो बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में 50 का 4। देन 5 क्या है? डिवाइड में चला जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो डी की वैल्यू आएगी आपकी 54 डिवाइडेड बाय 5। तो डी की आपकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, वो है आपकी 54 डिवाइडेड बाय 5। ये हमने सेकंड वाली चीज़ भी सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी आप जल्दी से उतार लीजिए क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर करा पाऊँ।
जल्दी से आप उतार लीजिए। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो देखिए उसमें क्या क्या आपको दे रखा है। इसमें आपको an की वैल्यू 4 दे रखी है और सार्वंतर 2 दे रखा है और sn आपको दे रखा है माइनस का 14। तो यहाँ पे मैं पहले ही उसको लिख चुका हूँ। अब आपको जो भी ज्ञात करना है हम यहाँ पे लिख लेंगे, ज्ञात करें। देखो आपको इसमें क्या क्या दे रखा है ज्ञात करने के लिए। आपको इसमें दे रखा है n और a आपको ज्ञात करना है। तो n और आपको a ज्ञात करना है। अब मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले जो भी आपको चीज़ दे रखी होगी उसमें से हम आपको ये चॉइस करना है कि क्या चीज़ को हम खोल सकते हैं। देखो इसको भी खोल सकते हैं और आप इसको भी खोल सकते हैं। तो पहले इसको खोलेंगे देन इसको खोलेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे आपको an दे रखा है तो यहाँ पे मैं an से सॉल्व करूँगा। तो an इक्वल टू मैं आपको दे रखा है 4। तो an का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मैंने पहले ही लिखवा चुका हूँ। तो चलो उसे इस्तेमाल करते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस का n माइनस का 1 इक्वल टू में 4, ऐसे का ऐसे ही। अब आपको जो भी और मल्टीप्लाई बाय d, जो भी आपको चीज़ यहाँ पर दे रखी है उसको हम लिख लेंगे। तो a ऐसे का ऐसे ही प्लस का n माइनस का 1 ऐसे का ऐसे ही और d आपको देखो दे रखा है वो है आपका 2 इक्वल टू में 4 ऐसे का ऐसे ही। तो अब ये हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे देन इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, इसे थोड़ा सा सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 2n माइनस का 2 इक्वल टू में 4 ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए 2 यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका प्लस का। तो ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही a प्लस का 2n इक्वल टू में 4 प्लस का 2 ऐसे कैसे ही, ये दोनों आपके 6 हो जाएंगे। तो a प्लस का 2n इक्वल टू में 6 ऐसे कैसे ही। 2n को मैं वहाँ पे ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू आएगी आपकी a इक्वल टू में 6 माइनस का 2n। इस चीज़ को मैं वहाँ पे ले गया सिंपल। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मैं इसको मान लूँगा, ठीक है। अब हम sn को सॉल्व करवाते हैं। तो sn आपको देखिए क्या दे रखा है, Sn आपको दे रखा है माइनस का 14। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ वही डाल दो इसमें। तो n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय d इक्वल टू में माइनस का 40। इसे चलिए थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं। तो n/2 ऐसे का ऐसे ही, 2a ऐसे का ऐसे ही प्लस का n माइनस का 1 ऐसे कैसे और d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। माइनस का 14 ऐसे कैसे ही, n/2 ऐसे कैसे ही। देखो यहाँ पे 2 ऐसे कैसे ही और a की वैल्यू देखिए मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, वो है आपकी a की वैल्यू 6 माइनस का 2n। तो क्या मैं a की जगह 6 माइनस का 2n नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 ऐसे का ऐसे ही और a की जगह आ जाएगा आपका माइनस का 6 माइनस का 2n ऐसे कैसे ही, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से उठाया है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे कैसे ही, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आ जाएगा 2n, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का 2 ऐसे कैसे ही इक्वल टू में माइनस का 14 ऐसे कैसे ही। अब यहाँ पे जो हमने ये वाला स्टेप लिया था वो किसी और इक्वेशन से लिया था तो उसे मेंशन कर देते हैं समीकरण 1 से, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, समीकरण। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। हमने कुछ नहीं करा, एक बार फिर भी समझ लो। a की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका था, वो थी आपकी a इक्वल टू में 6 माइनस का 2n। तो a की जगह मैंने यहाँ पे बस ये लिख दिया है 6 माइनस का 2n और इसकी मल्टीप्लाई से करा दिया तो 2n और इसकी मल्टीप्लाई से करा दिया तो माइनस का 2 ऐसे कैसे ही। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। अब n माइनस का 2 ऐसे कैसे ही, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी तो 2 6 होता है आपका 12, माइनस का निशान ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 4n प्लस का 2n माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में माइनस का 14 ऐसे का ऐसे ही। देखिए अब इसे थोड़ा और सॉल्व कराते हैं। तो n/2 ऐसे का ऐसे ही, 12 में से जब आपके 2 जाएंगे तो आपका बचेगा प्लस का 10 बिकॉज ऑफ दिस बड़ी वाली संख्या के आगे आपका प्लस का निशान है तो 10, इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। 2n में से आपके 4n जाएंगे तो कितने बचेंगे 2n बिकॉज ऑफ दिस माइनस के बचेंगे क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका माइनस लगा है इक्वल टू में माइनस का 14 ऐसे का ऐसे ही। तो चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में है, वो सॉरी डिवाइड में है तो वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो n 10 माइनस का 2n इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे तो 10n माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे तो 2n स्क्वायर इक्वल टू में दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 28।
हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई। अब ये जितनी भी, एक बात बताइए, जितनी भी हमने 2 एक हाथ समीकरण सॉल्व करे हैं, क्या यहाँ पे जो भी स्क्वायर होता था क्या वो माइनस का अच्छा लगता था? नहीं लगता था ना। तो उसको हम क्या करेंगे, उस वाली साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो देखो यहाँ पे ऐसे कैसी रहेगी, माइनस का 28 ऐसे कैसी रहेगी, इक्वल टू में 0। इस वाली चीज़ को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 2n², और इस वाली चीज़ ये प्लस की है, वहाँ पे जाके हो जाएगी माइनस का आपका 10n। तो अगर हम जरा गौर से देखें तो ये क्या बन गया, 2 एक हाथ समीकरण बन गया है। तो 2 एक हाथ समीकरण को सॉल्व कराने के लिए 4 मूल मंत्र हैं, वो जो मैंने लिखवा रखे हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस कराना है, उनको चेक करना है कि हमने सही करा नहीं करा, फिर कॉमन लेना है। तो चलो करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई किसकी, इन दोनों की आगे ये आगे की डिजिट की, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, तो आ जाएगा आपका 56। तो 56 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो प्लस या माइनस करके आपका 10n आए। तो 2 से काटूंगा तो आ जाएगा आपका 28, 2 से काटूंगा तो आ जाएगा आपका 14, 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 7, और 7 से काटूंगा तो 1, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इन फैक्टर्स को मेरे को ऐसे तोड़ना मोड़ना है कि ये आपका 10 आ जाए, माइनस का 10n। तो देखो 2 कम 2, 2 दूनी 4, और 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो ठीक है, आ गया कि अगर मैं 14 में से 4 को घटा दूंगा तो मेरा 10 तो निकल के आएगा। सारा का सारा कंपार्टमेंट देखो किस में चल रहा है, n में चल रहा है, तो आगे पीछे n लगा लेंगे, n। बट मेरे को माइनस का 10n चाहिए। तो माइनस का निशान कब आता है, जब बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस होता है। तो बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस और इस वाली संख्या के आगे प्लस। बिकॉज ऑफ दिस जब 14n में से 4n जाएगा तो आपका माइनस का 10 ही बचेगा। तो क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस जब वो दोबारा से सॉल्व होगा तो यही आएगा। तो ये वाली चीज़ें ऐसे कैसे ही 2n² माइनस का ये वाली चीज़ ऐसे कैसे लिख दूंगा, तो ये प्लस का 4n माइनस का 14n माइनस का 28 इक्वल टू में 0 ऐसे कैसे ही। अब हमें चेक करना है थर्ड स्टेप की ये जो हमने किया है प्लस या माइनस वो सही किया है नहीं किया। तो देखो 14n में से आपके 4n जाएंगे तो क्या बचेंगे, 10n बचेंगे, और बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है इसलिए माइनस का साइन आपका आ जाएगा। तो अब हमें क्या लेना है, इन दोनों में से कॉमन, और इन दोनों में से कॉमन लेना है, फोर्थ स्टेप। तो चलो कॉमन लेते हैं। इन दोनों में देखो n भी है और 2 भी कॉमन है, दोनों को 2 के टेबल में आता है, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे और n भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, n बचेगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया और n² में से एक n ले लिया, तो सिर्फ n ही बचा। प्लस का निशान ऐसे कैसे, 4 में से हमने 2 बाहर निकाल लिया तो 2 बचा, और n बाहर निकाल लिया तो n नहीं है यहाँ पे। माइनस का निशान ऐसे कैसे, अगर आपको पता हो तो मैंने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि जब भी यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाला हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे, बस ये ध्यान रखना। तो इन दोनों में देखो 14 कॉमन आ रहा है, 14 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो 14 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा n, यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा, और 14 के टेबल में 28 कितने पर आता है, 2 पर, इक्वल टू में 0। अब अगर हम देखें तो हमारे जो दोनों ये फैक्टर हैं बिल्कुल एकदम सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी प्योर है इक्वेशन। तो एक बारी इसको रख लेंगे और एक बारी ये जो बाहर के फैक्टर्स हैं 2n माइनस का 14 इन दोनों को रख के 0 से कंपेयर करा देंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, मिटा देता हूँ मैं। तो एक बारी इस वाले फैक्टर को रख लेंगे, वो है आपका n प्लस का 2 इक्वल टू में 0, और एक बारी इस वाले फैक्टर को 2n माइनस का 14 इक्वल टू में 0। एक बारी कंपेयर करा लेंगे इसके साथ 0 की, एक बारी इसके साथ, तो 2n माइनस का 14 इक्वल टू में 0, और एक बारी n प्लस का 2 इक्वल टू में 14। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 2, बिकॉज ऑफ दिस ये प्लस का है, वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि हम माइनस का कभी नहीं लेंगे एपी में, तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो 2n ऐसे कैसे ही 14 वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का आपका 14, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो n की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 14 डिवाइडेड बाई 2, मतलब n की वैल्यू निकल के आएगी 7। तो इसको हम ज़रूर लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। तो आपको देखो ने क्या पूछा था कि n निकाल लिए, n तो देखो हम निकाल चुके हैं। अब आपको लास्ट एक और चीज़ निकालनी है, वो है a। तो a हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं पहली इक्वेशन में अगर n की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा a निकल आएगा। तो लिख देता हूँ मैं, इधर ही सॉल्व करा देते हैं। समीकरण 1 में n इक्वल टू में 7। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, वो था a इक्वल टू में 6 माइनस का 2n। तो a इक्वल टू में 6 माइनस का 2n। तो a ऐसे कैसे इक्वल टू में 6 ऐसे कैसे, माइनस का निशान ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, और n की जगह आ जाएगा आपका 7। a इक्वल टू में 6 माइनस का, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे 14,
तो ए की वैल्यू आपकी क्या निकल गई, 14 में से 6 गया तो 8, बट माइनस का निशान आएगा क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी है। तो आपका एन भी निकल आया और ए भी निकल आया, दोनों चीज़ जो हमसे इनने पूछी थी वो दोनों की दोनों निकल आई हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए हम 3 क्वेश्चन ही शूट कर पाए इस वीडियो में। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे शो हो रही है, फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उस पर आप डीएम कर सकते हो अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पार्ट नंबर 9 और 10 ही सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसे और क्वेश्चन के लिए अभी हम 10th के कोर्स को आगे तक फाइनल तक सॉल्व कराएंगे और आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।